हुआ नहीं, क्या हुआ? चढ़ ही नहीं रहा था आपको अपने नहीं दूसरे पे कर लाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम शायकीनों को मेरा प्यार भरा सलाम। क्रिकेट टाइम्स नील और जेके स्पोर्ट्स टॉक के माध्यम से मैं कमेंट्री बॉक्स में फवाज नाइक और मेरे साथ नासिरुल इस्लाम इस समय कम बॉक्स में मौजूद है। दोनों अंपायर्स स्ट्राइक अंपायर अरशद लेफ्टी और जो स्क्वायर लेग अंपायर उमर नाग इस समय इस मुकाबले के फराइज अंजाम दे रहे हैं। यहाँ मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। महा बड़ा मुकाबला, ग्रैंड फिनाले का मुकाबला आज के दिन वैली वॉरियर्स खड़ी और आरसीसी रामबन इस समय भिड़ती हुई। टॉस जीता वैली वॉरियर्स खड़ी ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय। अरशद अयूब, इनका निकनेम लाला, इस समय आग उगर रहे बीच मैदान पे। पहली 2 गेंदों पर 10 रन, एक शुरुआत में चौका और दूसरी गेंद पर छक्का। धीरज सिंह के ऊपर दबाव होगा। यहाँ एक और उठता हुआ स्ट्रोक, किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर। दर्शक दीर्घाओं में कॉपी पेस्ट, 2 छक्के बैक टू बैक उसी एरिया में। वहां उस और खिलाड़ी जो है थोड़े वाइडिश मिड विकेट के खिलाड़ी, और गेंद निकल के जा गई है छक्के के लिए। 2 छक्के यहां बैक टू बैक। अरशद अयूब आज आक्रामक रवैया अपनाए उन्होंने, बहुत ही खतरनाक मूड में नजर आ रहे हैं। पहले चौका और उसके बाद 2 छक्के उन्होंने लगाए धीरज सिंह की गेंदबाजी में। यहाँ इस समय जो है गेंद पड़ने के बाद थोड़ा बहुत स्विंग लेती हुई नजर आई। गेंद ने पड़ने के बाद कांटा बदला, ऑफ स्टंप से बाहर निकल गई विकेट कीपर के पास। रन की कोई गुंजाइश नहीं। अरशद अयूब इस समय 2 छक्के और 1 चौका लगाकर नाबाद अपने क्रीज पर। बहुत ही बढ़िया शुरुआत की उन्होंने वैली वॉरियर्स खड़ी के लिए। एक मंजे हुए खिलाड़ी, दाएं हाथ के बल्लेबाज, और इनके पास लय है, फॉर्म है, और स्ट्रोक्स की तो बात ही नहीं। इनके पास किस प्रकार के शॉट्स है। यहाँ पैड्स पर थी और गेंद को पुल किया है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और छक्का। यहाँ रन्स बन नहीं रहे, रन्स की बारिश हो रही है लगातार। यहाँ तीसरा छक्का इस पारी में लगता है अरशद अयूब के बल्ले से। 3 छक्के और 1 चौका। धीरज को रिमांड पे लिया अरशद अयूब ने। काउंटर अटैक शुरू और यहाँ पारी की शुरुआती ओवर में बड़े स्ट्रोक्स नजर आ रहे हैं। पावर प्ले इस समय जारी। 2 खिलाड़ी आप 30 यार्ड सर्कल से बाहर रख सकते हैं। एक लौती स्लिप जहां वानी अशफाक मुझे फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद मिडल और ऑफ स्टंप पर थी। विक स्टंप्स को कवर किया अरशद अयूब ने और हल्के हाथों से गेंद को ड्राइव किया। रन की कोई गुंजाइश नहीं। 1 के बाद 22 बिना किसी विकेट के वैली वॉरियर्स खड़ी। ऑफिशियल जुनैद मलिक वालेकुम अस्सलाम और राशिद बोरू भी इस समय लाइव प्रसारण का हिस्सा है। लाला के लिए प्यार निशावर कर रहे तारिक शान और उनके साथ अजहरुद्दीन नाइक भी इस समय लाइव प्रसारण का हिस्सा है। यहाँ से कह रहे कि वो अरशद अयूब को अंत तक खेलना होगा इस पारी में अगर अपनी टीम के लिए यहाँ से आज बड़ी पारी खेलनी होगी उनको, क्योंकि जो अपोजिट टीम है बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड है। यहाँ रन्स बनाने पड़ेंगे। सिमरन कौर वालेकुम अस्सलाम, उनके साथ सदाम कटोच वालेकुम अस्सलाम और फुरकान वानी वालेकुम अस्सलाम, वो भी इस समय लाइव प्रसारण का हिस्सा है। 1 ओवर के बाद 22 बिना किसी विकेट के। अरशद अयूब यू ब्यूटी, क्या स्टार्ट दिया उन्होंने अपनी टीम के लिए। यहाँ तो उन्होंने 4 चांद लगा दी इस ग्रैंड फिनाले के मुकाबले में। अरशद अयूब इस समय 22 पर नाबाद। 3 छक्के और 1 चौका लगाया उन्होंने। हालांकि धीरज सिंह उतने जो है अच्छे प्रभाव नहीं डाल पाए शुरुआती गेंद से। नया गेंद था उनके पास, लेकिन जो स्विंग उनको नहीं मिली वो स्विंग नजर नहीं आई। अरशद अयूब जानते हैं कि यहाँ जो इस मुकाबले में बहुत रन करने होंगे। 15 ओवर्स का मुकाबला है और यहाँ बड़े स्ट्रोक्स की आवश्यकता। फिलहाल बढ़िया शुरुआत पारी का दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं मकसूद मुगल। इस समय पैड्स पर थी गेंद, हल्की सी अपील, अंपायर ने इस अपील को नकारा। पैड्स पर लगने के बाद गेंद चले गई यहाँ लॉन्ग लेग पर। 1 खिलाड़ी तैनात 30 यार्ड सर्कल के ऊपर, उन्होंने गेंद को रोका। 1 रन मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को लेग बाइज के रूप में।
दोनों बल्लेबाजों ने वहां शोर बदल लिए अपने। इस समय मकसूद मुगल वहां गति से गेंदबाजी नहीं कर रहे, ऊपर अब जाकर स्टंप में गेंदबाजी हो रही है और मैं चाहूंगा कि यहां इस प्रकार की गेंदबाजी देखने को मिले। हार्ड लेंथ से अभी तक जो है उतनी मदद नजर नहीं आई। मैंने पहले बोला था गेंद जो है बहुत रुक कर आने वाला है वहां शुरुआती ओवर में, और वही यहाँ कुछ दुर्घटना घटती हुई नजर आ रही है। पहले ओवर में धीरज सिंह ने टप्पा तो पकड़ा था, वहां गति नहीं मिली और उनकी गेंद फंस के आ रही थी, जिसका फायदा अर्शद अयूब ने लिया। यहाँ गेंद भाई साहब, ये वाली गेंद कहाँ गई है? उड़ता हुआ स्ट्रोक और गेंद चले गई है सीधा स्टैंडर्ड डिलीवर। अर्शद अयूब क्या खेल रहे इस समय ये खिलाड़ी, बहुत ही यहाँ जो दर्शक शोर मचाते हुए नजर आ रहे हैं इस मुकाबले को लेकर। यहाँ अर्शद अयूब की बल्लेबाजी में अर्शद अयूब रुकने का नाम नहीं ले रहे, जो ही उनके पाले में गेंद आ रही है उनके रेडार में, और वो जो है बड़े स्ट्रोक्स के लिए खुद को तलब वहां आमंत्रित करते हैं। अब जाकर ऊपर वाली गेंद, यहाँ आमिर लेफ्टी उस और फील्डिंग कर रहे, बढ़िया फील्डिंग उनसे, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग आमिर वानी से कम अपनी टीम के लिए 4 रन बचाए। छक्का खाने के बाद अच्छी वापसी मकसूद मुगल से। अर्शद अयूब इस समय जो 28 रन बनाकर नाबाद मात्र 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 29 बिना किसी विकेट के 1.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। अगर मैं समय फील्ड का जायजा लूं, विकेट कीपर के साथ एक लौती स्लिप, वानी अशफाक, गली में एक खिलाड़ी अंचल सिंह, और पॉइंट पर एक खिलाड़ी है, और पॉइंट के साथ कवर एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी। ये जो है ऑफ साइड वाली फील्ड है, और इस समय ये फील्डिंग जो है 30 यार्ड दायरे के अंदर सजावट उन्होंने की है। लॉन्ग ऑफ को बाहर निकाला है आसिफ मजीद और अर्शद अयूब के लिए। अगर मैं ऑन साइड की बात करूं, यहाँ मिड ऑन मुझे नजर आ रहा है, वो ऊपर उनको अंदर रखा गया है। मिड विकेट इस समय 30 यार्ड सर्कल से बाहर हैं, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब। शॉर्ट स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी, वहां पर अंसार जो है इस समय फील्डिंग कर रहे। थर्ड मैन फाइन लेग पर कोई भी खिलाड़ी इस समय नहीं सजाया गया। जो फील्डिंग है वहां जोर डाला है थोड़ा बहुत। जो अर्शद अयूब के शॉट्स अभी तक हमें देखने को मिले वो ऑन साइड में मिले मिड विकेट के ऊपर, वहां एक खिलाड़ी को अब वो शॉट के लिए तैनात किया गया। इस समय कवर ड्राइव, फ्रंट फुट को आगे निकाला आसिफ मजीद ने, उतने बेहतर टाइमिंग नहीं, स्ट्रोक बहुत ही बढ़िया, बल्ले के बीचों बीच से गेंद नहीं लगी वहां उस और एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी ने। धीरज जब तक उन्होंने गेंद को रोका, रन बना लिया दोनों बल्लेबाजों ने, सिंगल के साथ 31, 2 के बाद बिना किसी विकेट। रुकते हैं थोड़ी देर और उसके बाद आपके साथ दोबारा वापस आते हैं। और जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स पेश आ रही है, ये पकड़ें। दो के बाद 31, बिना किसी विकेट के बेहतरीन शुरुआत की है यहाँ पारी की। दोनों सलामी बल्लेबाज जो इस समय नाबाद है बीच मैदान पे, वैली वॉरियर्स खड़ी के आसिफ मजीद और अरशद अयूब इस समय सूझबूझ के साथ पारी को खेले। यहाँ रन गति जो है कम से कम 15 रन पर ओवर बना रहे हैं। वानी अशफाक आए और वानी अशफाक का स्वागत किया है यहाँ चौके के साथ। शॉर्ट ऑफ लेंथ की डिलीवरी, यहाँ जो है लाइन उतन खराब, जो लेंथ है बहुत बढ़िया, लेकिन लाइन लेग स्टंप से बाहर पटकी हुई गेंद और गेंद को निकाला फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ शुरुआत की है वेलकम बाउंड्री वानी अशफाक के इस पहले ओवर में। उन्होंने जो है सेपल की शुरुआत यहाँ करने को जा रहे, पारी का तीसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आ रहे। पहली गेंद पर आसिफ मजीद ने उनके खिलाफ चौका जड़ा। वानी अशफाक इनके पास गति है और इस गेंदबाज के पास जो है वो लाइन और लेंथ भी बहुत बेहतर है। यहाँ कोशिश यही होगी कि ऑफ स्टंप से बाहर गेंदबाजी कराई जाए। जो स्लिप है, 2 स्लिप इस समय तैनात की गई है, उनका अगर आपको फायदा लेना है कम से कम 5वें स्टंप पर गेंद डालनी होगी। ये खराब गेंद, रूम मिला वहां पे, जुई देखा आसिफ मजीद ने की छोटी गेंद पटकी हुई, टूट पड़े पूरी तरह और गेंद को निकाला काउ कॉर्नर और मिड विकेट के ऊपर से गेंद जा रही है 6 रनों के लिए। किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, उस और एक खिलाड़ी और दर्शकों में तब्दील हो जाएंगे। आसिफ मजीद ने भी यहाँ बल्ले जो है वो हाथ खोलना शुरू कर दिया है। वो कहते हैं ना कि तरबूजे को देखकर तरबूजा रंग बदलता है, बहती गंगा में यहाँ आसिफ मजीद ने भी हाथ धो लिए। अरशद अयूब ने यहाँ काउंटर अटैक शुरू किया था और आसिफ मजीद अब जाकर वो भी इस समय जो है धुलाई करने को जा रहे हैं। उन्होंने भी जो है हाथ खोलना शुरू कर दिया। एक और तेज तरार स्ट्रोक, खिलाड़ी गेंद के पीछे नहीं रोक पाएंगे और गेंद जो है लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन से बाहर दनदनाते हुए चले गई है 4 रनों के लिए। बैक टू बैक बाउंड्रीज आसिफ मजीद इस समय जो है वो
स्कोरिंग शॉट्स लगा रहे हैं, पहले छक्का और अब जाकर चौका। वानी अशफाक के ऊपर दबाव, इस समय धीरज सिंह उनके साथ लगातार जो है बात कर रहे हैं वहां बॉलिंग मार्क पे। मुखी भैया आमिर लेफ्टी जो है वो आरसीसी रामबन की टीम में और इस समय कवर्स पर फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। यासिर रसूल और उनके साथ जो है मस्त अली मीर भी इस समय लाइव प्रसारण का हिस्सा है। यहाँ अभी तक जहांगीर लोन की कोई रिपोर्ट यहाँ हम तक आई नहीं है और गेंद जो है हवा में, धीरज सिंह गेंद के नीचे और उन्होंने वो जो है कैच को लपका, कोई गलती नहीं धीरज से, थोड़ी देर गेंद जरूर हवा में और यहाँ आसिफ मजीद जल्दी में नजर आए। एक और विकेट, पहला विकेट गिरता हुआ वैली वॉरियर्स खड़ी का। आरसीसी रामबन वैली वॉरियर्स 45 के स्कोर पे 2.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद आसिफ मजीद जो है आउट हो चुके हैं। 2.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 45, 1 विकेट के नुकसान पे वैली वॉरियर्स खड़ी। पहला झटका लगता हुआ वैली वॉरियर्स खड़ी को आसिफ मजीद के रूप में। यहां कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं थी, रन्स आ चुके हैं, गलती कर गए और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा आसिफ मजीद को। आपके पास यहां समय था, टाइम ले सकते थे आप जितना आपको चाहिए था, लेकिन वो जो है आसिफ मजीद उस माइंडसेट के साथ नजर नहीं आए, गलती कर गए और उस गलती का खमियाजा भुगतना पड़ा। ब्रेक थ्रू दिलाया अपनी टीम के लिए वानी अशफाक ने। स्ट्राइक गेंदबाज आज उनसे यहां गेंदबाजी कराई और जिस यहां तलाश थी एक विकेट के आरसीसी रामबन को, वो विकेट मिल गई। वानी अशफाक मैंने पहले बताया था इनके पास लाइन और लेंथ बहुत बेहतर और ये अच्छे गेंदबाज है। यहाँ इनका जो ताल्लुक है वो रामसू सरबगनी के, एक अच्छे खिलाड़ी, एक अच्छे गेंदबाज और उन्होंने यहाँ विकेट निकाला अपनी टीम के लिए। तीसरा ओवर इस समय प्रगति पर। तनवीर को टोच वालेकुम अस्सलाम। फुरकान वानी रमजान के लिए प्यार निशावर कर रहे। राशिद राइद नाइक भी इस समय लाइव प्रसारण का हिस्सा है और संगाकारा सिंह का टोच इशफाक के लिए प्यार निशावर करे। जितने भी लाइव प्रसारण में जुड़े सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सबका बहुत बहुत स्वागत इस बड़े महामुकाबले, यहाँ ग्रैंड फिनाले के इस मुकाबले में। और आप सभी लाइव श्रोताओं व्यूअर्स से एक विनती रहेगी, यहाँ इस लाइव प्रसारण को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो नए हैं पेज को लाइक फॉलो कर दीजिए। यहाँ आज 2 कमेंटेटर कॉम बॉक्स में फवाज नाइक और मेरे साथ यहाँ नासिरुल इस्लाम भी आज इस मुकाबले में हमारे साथ जुड़े हैं और आप के लिए हम इस मुकाबले को ज़्यादा कोशिश करेंगे रोचक, रोमांच बनाने की। जाफर बनास, लाव यूमोर मेरे प्यारे भाई, वो भी इस समय इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। फिलहाल आखिरी गेंद यहाँ पारी के तीसरे ओवर की और वानी अशफाक के कोटे की यहाँ पहले ओवर की अंतिम गेंद। सामना करेंगे अरशद अयूब। चले यहाँ शॉर्ट ऑफ लेंथ की डिलीवरी, इस समय पड़ने के बाद थोड़ा धीमा आया, वहाँ रन भागना चाहते थे बल्लेबाज यासिर मजीद, मना किया अरशद अयूब ने, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति 3 के बाद 46, 1 विकेट के नुकसान पे। मेरे साथ साथी कमेंटेटर यहाँ नासिरुल इस्लाम जुड़ चुके हैं। नासिरुल इस्लाम, क्या लगता है आपको यहाँ जो है इस समय जो शुरुआत की है वैली वॉरियर्स खड़ी ने, बहुत बेहतर शुरुआत करते हुए नजर आए, क्या लगता है यहाँ से जो विकेट उन्होंने खोया कितना मोमेंटम यहाँ तब्दील होगा? जी बिल्कुल, जो विकेट की ज़रूरत थी, क्योंकि विकेट चाहिए थी आरसीसी रामबन को अगर वो चाहते कि हम मुकाबले में थोड़ा बहुत अच्छा कर जाए, और अगर विकेट उनको दरकार थी, विकेट की ज़रूरत थी और विकेट वहाँ से गेंदबाज ने दिलाई, और तारीफ़ करनी होगी फील्डर की भी, जिस तरह से फील्डर ने वहाँ पर फील्ड करी और विकेट, क्योंकि आसिफ मजीद भले ही अभी छोटे उम्र में है, लेकिन तकनीकी लिहाज से आसिफ मजीद जो है बहुत ज़्यादा साउंड है, और इसलिए उनके ऊपर जो टीम है वो कभी न कभार कहीं ना कहीं दारमदार रखती है, डिपेंड करती है, और उनकी विकेट हासिल करना एक बड़ी विकेट है टीम के लिए। तो मैं मानता हूं कि यहाँ से एक बहुत बड़ी विकेट को जो है वो निकाला है आरसीसी रामबन के गेंदबाजों ने। नासिरुल इस्लाम, इस समय स्थिति बहुत बढ़िया, यहाँ 46 रन जुड़ चुके हैं वैली वॉरियर्स के खाते में। क्या लगता है आपको यहाँ कोई जोखिम लेने की आवश्यकता है टीम को? जिस प्रकार से आसिफ मजीद ने खराब शॉट लगाकर अपना विकेट खोया, क्या लगता है आपको यहाँ उन्होंने, मुझे तो लगता है बहुत बड़ी गलती की, किस प्रकार का आपको नजर आ रहा है, टारगेट किस प्रकार का सेट होगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से शुरुआत ओपनिंग साझेदारी, क्योंकि कहते हैं कि ओपनिंग स्टैंड अगर आपके पास अच्छा है तो आगे जो मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज है या लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज है उनके लिए बहुत काम जो है वो आसान हो जाते हैं। तो वही अर्शिद लाला ने कर दिया है, बेहतरीन शॉट उड़ाया है, ऊंचा है और दूरी उसके अंत को नहीं दे पाए उतनी, 1 बाउंस आउटसाइड द बाउंड्री रूफ, और 4 रन निकालने में कामयाब अरशद अयूब। और
अरशद अयूब मुझे लगता है कि वैली के खेमे में सबसे स्ट्रॉन्ग अगर कोई बल्लेबाज है तो वो अरशद लाला है, और अरशद के ऊपर पूरा दारमोदर करती है टीम की। अगर वो क्रीज पर रह गए तो यकीनी तौर पर टीम जो है वो एक अच्छा टोटल सेट कर जाती है। यहाँ इस समय जो है आमिर वानी को मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं विकेट की तलाश है, और आमिर वानी पिछले मुकाबलों में बहुत ही बढ़िया अच्छी लय में नजर आए, विकेट्स भी उन्होंने निकाले, और उनकी जो सुपिन गेंदबाजी में मुझे बहुत घुमाव नजर आ रहा है। उस हवाले से क्या कहेंगे, यहाँ क्या कोई आपको लग रहा है कोई विकेट आने वाला है? जिस तरह से शाइकीन भी कह रहे हैं कि विकेट अलर्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस ओवर में अभी विकेट आएगी, क्योंकि दोनों जो बल्लेबाज है समझदार बल्लेबाज है, और ये कोई बड़ी गलती करने के लिए नहीं जाएंगे, और अगर ये गलती कर गए तो फिर हो सकता है कि टीम जो है वो संकट में पड़ जाए। तो यही सोच होगी यहाँ से अरशद की भी और यासिर मजीद की भी, जो कप्तान है टीम के, कि यहाँ से मैंने एक कैप्टनशिप पारी जो है वो खेल के जाना है और अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा टारगेट जो है वो सेट करना होगा। नासिरुल इस्लाम भी इस समय यहाँ रोशनी डाल रहे हैं इस ग्रैंड फिनाले के मुकाबले में। ये जानते हैं कि खड़ी कितनी स्ट्रॉन्ग साइड है, यहाँ बल्लेबाजी में बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मुझे लग रहा है यहाँ जो यासिर मजीद को आज ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेजा था, क्या ये कितना सही है, क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर अमूमन मुझे 4-5 पर दिखते हैं, यहाँ नंबर 3 पर आए हैं। इस हवाले से क्या ज़रूरत पड़ी यहाँ बैटिंग को तब्दील, इस ऑर्डर को तब्दील करने के लिए? देखिए, जहाँ तक यासिर मजीद का सवाल है, और जहाँ तक हम यासिर मजीद को जानते हैं कि यासिर मजीद जो है पहले ओपनिंग किया करते थे टीम के लिए, और हमेशा टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन पिछले 1 साल से कहीं ना कहीं ये यंगस्टर्स को, या जो अपनी टीम के जो अच्छे बल्लेबाज हैं उनको मौका दे रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर कैप्टनशिप का जो थोड़ा बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर कभी कभार खिलाड़ी जो है वो अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ करके जाता है, और अपना कैरियर दाव पे लगाकर अपनी जो पोजीशन है उसको दाव पे लगाकर बाकी जो टीम है उसको खिलाने की कोशिश करता है। तो वही यासिर मजीद अपनी टीम के लिए कर रहा है, और तारीफ़ के काबिल है ये, क्योंकि तारीफ़ अगर हम न करें लेकिन तारीफ़ के काबिल है ये खिलाड़ी। और जिस तरह से कैप्टनशिप इन्होंने की है पूरे टूर्नामेंट में, या पूरे वैली के इस खेमे को सजा के रखा है, इकट्ठा करके रखा है, तो वो काबिल तारीफ़ एक कदम है यासिर मजीद की जानिब से। और अपनी जो परफॉर्मेंस है, यानी कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ज़्यादा टीम की इनको एक बहुत बड़ी प्यास और आस लगी होती है, तो उसी आस में ये खिलाड़ियों को नीचे भेजते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मकसूद हवा में, क्या वहां पर कैच होगा? जी नहीं, 1 बाउंस आउटसाइड द बाउंड्री रूफ। मौका नहीं वहां पर समझने में, 2 प्लेयर्स के बीच में खलबली, वहां पर तालमेल नहीं जुड़ पाया, और कैच छूटता हुआ वहां पर एक बड़ी मछली थी, और उस बड़ी मछली को जाल में फंसाने से इनकार कर दिया 2 फील्डरों ने। ये फवाज भाई कितनी बड़ी विकेट हो सकती थी, कितना बड़ा ये नुकसान उठाना पड़ता, और अब चूंकि कैच छूट गया है तो आप क्या कहेंगे कि ये कितनी बड़ी विकेट, कितनी बड़ी मछली इन्होंने छोड़ी है? वहाँ 2 खिलाड़ी जो है वो कैच के लिए तलब हुए थे, एक रोहित और पंसार। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो उतना क्षेत्र रक्षण फील्ड का अच्छा नहीं, ये कैच होना चाहिए था, लेकिन वो होता है ना यस नो के कारण ये कैच छूट गया। वहाँ 2 खिलाड़ी आपस में बोलते रहे, उन्होंने कॉल किया लेट मी, तब तक दोनों खिलाड़ियों ने कैच छोड़ दिया, और मुझे लग रहा है ऐसी गलती नहीं कर रहे, बहुत बड़ा मुकाबला, और यहाँ अगर आप खिलाड़ियों को मौका देंगे तो इसका बेहतर समझ सकते हैं कि इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और अरशद, मैंने पहले कहा कि टीम वैली वॉरियर्स के सबसे किफ़ायती बल्लेबाज है, सबसे बड़े बल्लेबाज है, और इस बड़े बल्लेबाज को अगर आप मौका दोगे तो हो सकता है कि इस मौके को फिर आप पछताओ कि एक जगह पर उन्हें कैच दिया था जब टीम अभी कंट्रोल में थी, लेकिन यहाँ जाकर अगर अरशद की बात करें तो अरशद अयूब अब जाकर 39 में पहुँच गए, और ये 39 यहाँ से बड़े भी बन सकते हैं। जिस तरह का कैच इन्होंने उठाया था और उस कैच को लेने से इनकार कर दिया फील्डर्स ने वहाँ। हाँ जी बिल्कुल, जो इस समय अरशद अयूब है, और उन्होंने वो दर्शाया है कि किस लय में वो खिलाड़ी। यहाँ धीरज के सामने मैंने इससे पहले कोई बल्लेबाज इतना आक्रामक रवैया अपनाते हुए नहीं देखा जिस प्रकार से अरशद अयूब ने उन्हें यहाँ बहुत ही हल्के में ले लिया, और ऊपर से उनके खिलाफ 3 छक्के पहले ओवर में, वो कतई आसान नहीं, और वो दर्शाती वो चीज़ की अरशद अयूब की स्लैम है और कितने खतरनाक आक्रामक मूड में नजर आ रहे। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गलती करे अरशद अयूब को यहाँ से मौका दे। जी बिल्कुल, और वहाँ पर थोड़ा बहुत टीम स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए थी उस कैच को छोड़कर, कि अगर ये कैच छूटा है तो आने वाले वक्त में हम ऐसी गलती ना करें। अगर किसी प्लेयर के पास, किसी फील्डर के नज़दीक कैच है तो उसको चाहिए कि कैच के लिए जाए,
हाँ या ना के चक्कर में वहाँ पर एक बड़ी जो विकेट है, बड़ी जो मछली है, उसको आप छोड़ देते हो, ये कहीं ना कहीं टीम के लिए आगे जाकर नुकसान करेगा। क्योंकि अरशद का कैच छोड़ना, आई थिंक वो कहते हैं कि मछली को खुद हाथ में पकड़कर फिर वो नदी में भेज देने के बराबर है। तो वही अरशद के साथ यहाँ पर फील्डर्स ने किया। 5 के बाद 57, 1 विकेट के नुकसान पे वेली वॉरियर्स खड़ी। अरशद अयूब इज नॉट आउट ऑन 39 एंड यासिर मजीद इज नॉट आउट ऑन 2। यासिर मजीद इस टीम के कैप्टन है और लीड कर रहे हैं, और यहाँ से जो इस समय बैकफुट पर चले गए, गेंद को दिशा दी, डीप बैकफुट पॉइंट, बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद चले गई है 4 रनों के लिए। किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद को सजाया, वहां गेंद निकल के गई 4 रनों के लिए। ये खूबसूरती है अरशद अयूब की बल्लेबाजी में। ये जब खेलते हैं ऐसे स्ट्रोक्स तो बहुत ही मजा आता है ऐसे शॉट्स देखकर, जब अरशद अयूब इस लय में नजर आते हैं। और अरशद अयूब के पास क्लास है, ये टाइमिंग के जरिए जो है स्ट्रोक्स को लगाते हैं। यहाँ आमिर वानी के खिलाफ आसान नहीं रहने वाला अपील, और ये वहाँ कार्ड बिहाइंड की क्या कोई वहाँ किनारा लगा है या नहीं, अंपायर बल्लेबाज वाइड का जो है वो मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल जो है वो वाइड का इशारा किया अंपायर ने। आमिर वानी इस डिसीजन से बहुत ही निराश है, और मुझे लगा शायद दूर रह गई यहाँ ये वाली गेम। पावर प्ले जो है वो समाप्त हो चुका है। अब जाकर आप 2 खिलाड़ियों से अधिक खिलाड़ियों को इस समय बाउंड्री लाइंस पर सजा सकते हैं। 5 खिलाड़ी जो है 30 यार्ड सर्कल के बाहर सजा सकते हैं। खलील अहमद, मैं फवाज नाइक और मेरे साथ नासिरुल इस्लाम इस समय कॉम बॉक्स में हमारे साथ मौजूद है। सिकोर जैन तलब से, और अंपायर जो स्क्वायर अरशद लेफ्टी, और उनके साथ उमर लेफ्टी स्ट्राइक अंपायर। ये इस मुकाबले के रेफरी इस बड़े महामुकाबले में। ये निर्णायक मुकाबला है। यहाँ ये वाला मुकाबला जो है कौन बनेगी विजेता इस आरपीएल सीजन 2 के फाइनल मुकाबले की, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ दोनों टीमें जो है इस समय लड़ते हुए नजर आ रही है, और ये जो है कौन बनेगी चैंपियंस इस टूर्नामेंट की, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल लड़ाई जद्दोजहद जारी है बीच मैदान पे। वो आवाज क्यों बंद हो गई? कौन सी आवाज जो अभी बाहर आ रही है, वो अब अंदर आएगी है, समझ जाएगी। तिरसठ 6 ओवर के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर, और यहां जाकर वैली वॉरियर्स कहीं ना कहीं एक अच्छे स्टेज पर है, और यह स्टेज इनके लिए बना के दिया है अरशद लाला ने। और यासिर मजीद जो कप्तान है इस टीम के, वो भी अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और रमजान वानी को याद किया कप्तान ने। यहां जाकर 63.5 के बाद अगली मर्तबा आखिरी दफा इस ओवर में गेंदबाज ने दौड़ना शुरू किया। बेहतरीन बॉल, लेकिन उस गेंद को खेलना चाहा था, लेकिन गेंद और बैट का सही तरीके से मिलन नहीं हो पाया वहां, और 1 रन और 1 रन से ही खुश होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। और अगर वैली वॉरियर्स की बात करें, यहां से स्टेज इनको सेट करके दिया है, और इस स्टेज को जब सेट कर दिया गया तो तब जाकर थोड़ा बहुत इनकी टीम आगे जाकर एक अच्छे टोटल की तरफ बढ़ सकती है। नवाज शरीफ
के साथ साथ बाकी भी लोग हमारे से जुड़े हैं और क्रिकेट टाइमर्स नील पे अच्छी खासी व्यूअरशिप इस टूर्नामेंट की देखने को मिली है। हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया रमजान वानी, बेहतरीन बॉल थी वहां पर लेकिन उसे निकाला रमजान वानी। जिला रामबन के अगर आमिर लेफ्टी के बाद कोई अच्छे खिलाड़ी है, कोई अच्छे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है तो वो रमजान वानी है और रमजान वानी के पास मौका है यहां से एक बड़ी इनिंग खेलने की और टीम वैली वॉरियर्स के लिए रन्स बनाने की, क्योंकि यासिर मजीद की विकेट भी गंवा दी है वहां। अरशद अयूब 45-22 बॉलों में बल्लेबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन शॉट, हल्का सा वहां पर धकेला, पीछे फील्डर तैनात है और रन का कोई इजाफा नहीं। बहुत अच्छी है। तमाम जो है लाइव व्यूअर्स अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। क्या अब जाकर आप तक जो है वो वॉइस क्लियर आ रही है? यानी थोड़ा बहुत यहाँ जो है वो वॉइस शायद आप तक क्लियर नहीं आ रही थी। अब जाकर आप जो है वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ अरशद अयूब इस समय जो है इस छक्के के साथ उनका अर्धशतक पूरा होता हुआ, लंबा छक्का काउ कॉर्नर के बाउंड्री लाइन के ऊपर से निकल गई गेंद सीधा थर्ड ईयर में। 25 गेंदों पर उन्होंने अपने अर्धशतक को कंप्लीट किया यहाँ छक्के के साथ। 51 पर इस समय नाबाद पड़ने के बाद गेंद नीचे रही, लेग बिफोर की वहां अपील, लेकिन अंपायर ने नकारा। परमवीर बंदराल बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक शेयर करने के लिए। उजैरुल इस्लाम अभी इस समय अरशद लाला के लिए प्यार नशवर कर रहे, सजाद स्टेन और तवीद मलिक भी इस समय लाइव प्रसारण का हिस्सा है और आदिल नाइक भी जो है इस समय लाइव प्रसारण का हिस्सा है। जितने भी लाइव व्यूअर्स हैं, बिनती रहेगी इस मुकाबले को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी जो यानी व्यूअर्स भी इस मुकाबले का आनंद ले सके। 7 के बाद 71, 2 विकेट के नुकसान पे वैली वॉरियर्स खड़ी। अरशद अयूब इस समय नॉट आउट है 51 रन बनाकर और वानी रमजान जो है वो 1 रन बनाकर नाबाद है। वानी रमजान एक मजे हुए खिलाड़ी, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी और यहाँ अब जाकर उनको बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है। शौकत अहमद, उम्मीद करता हूँ कि अब आप तक वॉइस जो है वो आ रही होगी। लेफ्ट हैंडर रमजान वानी, लेकिन लेग स्टंप से काफ़ी बाहर गेंद थी, वहाँ अंपायर ने हाथ खोले और अंपायर ने वाइड का इशारा किया वहाँ। और कुल मिलाकर वैली वॉरियर्स एक अच्छे कंट्रोल में है, काबू में इस गेम को रखा है और काबू में जब आप गेम को रखोगे तो तब जाकर आपकी टीम का जो लोअर ऑर्डर है उनके लिए अच्छा होगा। यासिर नाइक अब हो सकता है कि अब ठीक आ रही हो। आदिल मुश्ताक यासिर नाइक के साथ और शौकत अहमद भी जुड़े हुए हैं। रमजान वानी अच्छी शॉट, वहां पर हल्का सा धकेला और 1 रन निकालने में कामयाब दोनों बल्लेबाज। आमिर वानी को दोबारा यहाँ गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया। उसका कारण यह है कि यहाँ विकेट नहीं मिल रहा है। एक और छक्का और इस समय जो है आमिर वानी के खिलाफ भी यहाँ अरशद अयूब जो है वो बखशने वालों में से नहीं है। उन्होंने एक अच्छे गेंदबाज को भी यहाँ अटैक पर ले लिया है। एक और छक्का अरशद अयूब के बल्ले से और अरशद अयूब इस समय जो है वो 57 रन बनाकर नाबाद। इस छक्के के साथ स्कोर 89, 2 विकेट के नुकसान पे 7.2 ओवर्स की गेंदबाजी के बाद इस समय बैकफुट बार आए, वहां विकेट मिली, वेट किया, गेंद को बैकफुट से ही मारने का प्रयास और गेंद को निकाला है ऑफ साइड में। पॉइंट और गली के खिलाड़ी दोनों ने वहां चहलकदमी करते हुए गेंद को रोका। रन की कोई गुंजाइश नहीं। आमिर वानी और अरशद अयूब का बैटल इस समय जारी। अंचल की क्या फील्डिंग है, बढ़िया फील्डिंग वहां पॉइंट के खिलाड़ी से, भागकर उन्होंने डाइव लगाकर गेंद को फील्ड किया। रन की कोई गुंजाइश नहीं। अरशद अयूब रन भागना चाहते थे, वानी रमजान ने वह मना किया और वानी रमजान आज जो है इनके ऊपर भी बहुत दारोमदार है। जो इनके पास हिटिंग जो है जोन है बहुत बढ़िया है और इनकी रेंज जो है वो 7 ओवर के अंदर 1 विकेट ले सकते हैं। 7 ओवर के अंदर 1 विकेट लेना बहुत बड़ी बात है।
जो है शॉट्स की बहुत तगड़ी है और यहाँ जो है वानी रमज़ान से आज अपेक्षा और उम्मीद की जा रही है कि वो बड़े स्ट्रोक्स उनके भले से देखने को मिले। फिलहाल आमिर वानी आखिरी गेंद करेंगे इस अपने बॉलिंग ओवर में। यहाँ लगातार ऑफ स्पिन डाल रहे हैं, इस समय दूर से मारने का प्रयास, गेंद को निकाला है, गैप नहीं मिलेगा। यहाँ दो खिलाड़ियों के बीच में से गेंद को प्लेस करना चाहते थे लेकिन गेंद को वहाँ सफाई के साथ रोका खिलाड़ी, गली के खिलाड़ी ने। रन की कोई गुंजाइश नहीं। 8 के बाद 89, 2 विकेट के नुकसान पे वैली वॉरियर्स खड़ी। अरशद अयूब और वानी रमज़ान इस समय बीच मैदान पर जो है वो दोनों बल्लेबाज टीम के लिए बहुत ही बेहतर कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। अरबाज फयाज, आसिफ जरगर और जाहिद नाइक भी इस समय लाइव प्रसारण का हिस्सा है और अरशद लाला को जो है प्यार निशावर कर रहे। यहाँ होता है इस समय जो है सीएटायर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का वक्फा लिया गया है वैली वॉरियर्स खड़ी की जानिब। अलमीन हाचीज का एक बहुत बड़ा ऑलराउंडर और यहाँ जाकर लाला के लिए कह रहे हैं कि 100 रन आज लाला मारेंगे और उम्मीद करते हैं कि लाला उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरे। 79 लॉस अप टू आफ्टर 8 ओवर्स, प्रोजेक्टेड स्कोर 148 रन। और क्या प्रोजेक्टेड स्कोर तक यहाँ पहुँच पाती है टीम वैली वॉरियर्स खड़ी? और अगर ये प्रोजेक्टेड स्कोर 148 रन तक पहुँच जाते हैं तो फिर जाकर वैली वॉरियर्स एक अच्छे कंट्रोल में होगी। तो ये तो है आवाज आ रही क्रिक हीरोज पर रियान मुकाबला है। आप आरपीएल जाके वहां पर रामबन प्रीमियर लीग जाके सर्च करिए या किसी भी प्लेयर। ओ ब्यूटीफुली कैप्टेबल वे इज गॉन ऑल द वे फॉर 6। दूर जाके उस गेंद को धकेला रमजान वानी ने, हाथ खोला और कहा टप्पा दोगे जनाब तो टप्पा आपको डिपॉजिट मिलेगा स्टैंड्स में, और इस टप्पे को मैं बख्शने वाला नहीं। जाइए और चनाब के किनारों से इस गेंद को वापस लाइए। वही वानी रमजान ने यहाँ पर किया और इस गेंद को क्या खूबसूरत अंदाज में फ्लिक किया और दूर जाके 6 रन अपनी टीम के लिए जोड़े। और इन 6 रनों के साथ, इन 6 रनों के इजाफे के साथ स्कोर जा पहुंचा 85, 2 विकेटों के नुकसान पर। बाबर नाइक, तुषार राजपूत, आरसीसी जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्यार दिखाने के लिए अपनी टीम को। यहाँ जाकर क्रिकेट टाइम्स नील पर जावेद इकबाल के लिए प्यार दिखाते हुए एक बार फिर वानी रमजान, फिर वही बॉल और फिर वही नतीजा। लेकिन इस समय शायद एक टप्पा आउटसाइड दी बाउंड्री रुक गई है वहाँ, लेकिन 4 हो या 6 हो, रमज़ान को आप ज़्यादा देर गेम से बाहर नहीं रख सकते। और रमज़ान कह रहे हैं जनाब टप्पा दोगे तो मैं टप्पे को आपको टप्पा बना दूंगा, मैं आपके टप्पे को सीमा रेखा के बाहर, बाउंड्री लाइन से बाहर भेज दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को शेयर करें जेके स्पोर्ट्स टॉक, क्योंकि व्यूअरशिप इस टूर्नामेंट की पहला दफ़ा रामबन के इस इलाके में लाइव टेलीकास्टिंग के लिए पहुंचे हैं। और क्रिकेट टाइम्स नील की तारीफ करनी होगी जिस तरह से इन्होंने पूरे टूर्नामेंट को कवर किया है। एक बार फिर कट मारा, लेकिन थोड़ा बहुत गेंद लेट आई उन तक। अगर ये गेंद सीधी आ जाती बल्ले पे तो ये गेंद भी आपको चिनाब के किनारों पे मिलती। और कुल मिलाकर 90 8.3 के बाद फवाज भाई जिस तरह से यहाँ बल्लेबाजी हो रही है टीम वैली वॉरियर्स की, 8.3 के बाद 90 बना बैठे हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से अरशद अयूब का एक प्रोजेक्टेड स्कोर या टीम कहाँ तक पहुँच सकती है वैली वॉरियर्स? देखिए नासिर, जिस प्रकार से यहाँ इस समय बहुत ही अच्छे अंदाज और अच्छी लय में नजर आ रहे हैं अरशद अयूब, और ये नहीं है कि वो हर एक गेंद पर यहाँ मारने को देख रहे, अच्छी गेंद को पूरी वहाँ रेस्पेक्ट दे रहे गेंदबाज को, और बुरी गेंदों पर जो है वो अटैक करते हुए नजर आया। मुझे लग रहा है यहाँ अरशद अयूब अगर इसी प्रकार से खेलते हुए लगे रहे तो इनका जो आज शतक लोड होने को जा रहा है। और टीम की जहाँ तक बात है इस समय 90 स्कोर है, और यहाँ से अगर इसी प्रकार के स्ट्रोक्स, एक और जस्ट मुकारा छक्का और गेंद जो है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से गई है दर्शक दीर्घाओं में। भाई साहब स्क्वायर लेग के खिलाड़ी से कहा जाइए आप वॉक करके आइए, बहुत दूर गेंद गई है, कोसों दूर गेंद चले गई है दर्शक दीर्घाओं में 6 रनों के लिए। 8.4 ओवर के बाद 97, 2 विकेट के नुकसान पे। यहाँ इसी प्रकार से अगर
छक्के आते रहे अरशद अयूब के बल्ले से, तो यकीनन मुझे लग रहा है 160-170 का जो है वो प्रोजेक्टेड स्कोर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और अगर इतना बड़ा टोटल वैली वॉरियर्स खड़ा करने में कामयाब होगी तो गेंदबाजी में वैली का एक्स्ट्रा एज है। एक बार फिर नीचे रही गेंद और उस नीचे रहती गेंद को ज़ोर से मारने की कोशिश करी थी, लेकिन नाकाम रहे अरशद अयूब। वहाँ उस गेंद को चढ़ नहीं पाए। अहमद रईस के साथ साथ शाहिद जाफर जेके स्पोर्ट्स टॉक पर जुड़े हुए हैं, जबकि सहरान इकबाल, आमिर सोहेल, हमसफर अताउल्ला के साथ क्रिकेट टाइम्स नील पर जुड़े हुए हैं। दोनों जगहों से आपको लाइव नशरियात दिखाई जा रही है। भाई बॉलिंग कौन कर रहा है? ये बॉलिंग गेंदबाज का ज़्यादा नाम पता नहीं है, यहाँ पता नहीं चलता है। एक बार फिर उस गेंद को उड़ा कर मारा है और अरशद अयूब ने भी वहाँ पर कहा कि रमज़ान आप ही क्यों मारोगे जनाब, मैं भी तो मार सकता हूँ, और उस गेंद को धकेला, डिपॉजिट किया स्टैंड्स में। कुल मिलाकर यहाँ 103 रन वैली वॉरियर्स जा पहुँची है। एक बहुत बड़ा टोटल यहाँ से बना लिया है और अरशद अयूब एक अच्छी पारी आज इस बड़े मुकाबले में, बड़े मंच का बड़ा खिलाड़ी अरशद अयूब, नाम ही काफ़ी है। और यहाँ पर स्ट्रैटेजिक टाइम आउट का वक्त हो चला है। 69 पर खेल रहे हैं अरशद अयूब और बहुत बड़ी पारी है और ड्रिंक्स ब्रेक तक इतने अच्छे अंदाज में इन्होंने बल्लेबाजी करी है और अपनी टीम का टोटल 103 पर पहुंचाया है। उमर फारूक, मेरे प्यारे दोस्त भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। यहाँ से खान सजू और नासिर मलिक, परमवीर बंदराल भी इस मुकाबले का हिस्सा है, क्रिकेट टाइम्स नील के माध्यम से देख रहे हैं। और यहाँ जाकर टीम वैली वॉरियर्स एक अच्छे कंट्रोल में दिखाई दे रही है और इस कंट्रोल की ज़रूरत थी, इस पारी की ज़रूरत थी अरशद लाला से, क्योंकि कहीं ना कहीं टीम दारमदार रखती है इस खिलाड़ी के ऊपर कि कब अरशद का बल्ला मुंह खोल कर बोले। लाइव फार्म चंडीगढ़, भाई आपकी कमेंट्री लाजवाब है, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिर बोहरू, मेरे प्यारे भाई और दोस्त, बचपन के साथी और अभी भी साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चंडीगढ़ से इस मुकाबले को देख रहे हैं अशफाक वानी, क्रिकेट टाइम्स नील के माध्यम से दोनों कमेंट्रेटर्स के लिए प्यार दिखाते हुए। एस मलिक, इंशाल्लाह वैली वॉरियर्स विन करेगी। बिल्कुल, जो टीम एट द एंड अच्छा करेगी वो टीम इस मुकाबले को जीतेगी और हम उम्मीद करते हैं कि क्रिकेट की जीत हो। जब क्रिकेट की जीत होगी तो फिर जाकर तमाशाइयों को भी मुकाबला देखने में मज़ा आएगा। लेकिन वैली ने क्या स्टार्ट लिया है, 9 ओवर्स में 103 रन पर पहुंच चुकी है और अरशद अयूब का यहाँ से तमाशाई इंतज़ार कर रहे हैं कि अरशद अयूब 100 मार के चला जाए यहाँ पर। व्हाट ए शॉट, प्योर क्लास फ्रॉम लाला। बिल्कुल आदिल मुश्ताक, आला लाला जो है वो बिल्कुल क्लासी है और इनको देखने में तमाशाइयों को मज़ा भी आ जाता है और लगता है कि कहीं बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होंगे जो लाला की गेम को देखने के लिए आते हैं। नासिर भाई जहां जाते हैं छा जाते हैं। बिल्कुल उबैर भाई एंड अगनाड़ी प्रीमियर लीग इज लोडिंग फाइनल। लव फ्रॉम जम्मू, रुमान नाइक, बहुत बहुत शुक्रिया प्यार दिखाने के लिए। क्रिकेट टाइम्स नील के माध्यम से भी जाइए, दोनों पेजेस को लाइक करें और फॉलो करें ताकि ज़िला रामबन की क्रिकेट एक्टिविटीज़ हम आप तक ले पाए। और यहाँ जाकर इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। जावेद इकबाल अब जाकर गेंदबाजी में लाया गया है कप्तान ने, और जिस तरह से कहा गया था कि जावेद इकबाल को लाइए गेंदबाजी करने के लिए, जावेद इकबाल जो है अब गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन पहली बॉल और उस पहली बॉल को चिनाब के किनारों में फवाज भाई जावेद का इस्तकबाल शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का इस्तकबाल हो मुझे वहाँ पर। वानी रमज़ान के रडार में अगर दोगे और ये स्लॉट में थी, उसे डिपॉजिट किया है स्टेडियम से बाहर। वानी रमज़ान मैं पहले बता चुका तो जो शॉट ऑफ रेंज है बहुत बढ़िया है और इनकी रीच जो है बल्ले की बहुत अच्छी है। ऊपर जो इनकी आँख के नीचे जब गेंद आती है तो ये बखशने वालों में से नहीं है। जितना हो सके इनको आप दूर गेंदबाजी करें। यहाँ जावेद इकबाल बखूबी इस बल्लेबाज को जानते हैं। नेट्स पर इकट्ठा इन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है और बहुत सारे मैचेस जो है इन्होंने एक टीम में खेले हैं। यहाँ इस प्रकार की अपेक्षा मैंने इनसे नहीं लगाई थी कि वो ऊपर देंगे वानी रमज़ान को पहली ही गेंद, और स्लॉट में उसे डिपॉजिट किया स्टैंड में। यहाँ जावेद इकबाल को थोड़ा जो है वानी रमज़ान को अगर फंसाना होगा, दूर करनी होगी गेंद कम से कम चौथे पाँचवें स्टंप पे, तब जाकर वानी रमज़ान को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जी नासिर मलिक का अस्सलाम वालेकुम कहा और जावेद इकबाल ने सलाम करी और वानी रमज़ान ने कहा वालेकुम सलाम चिनाब के किनारों पे, और उस गेंद को चिनाब के किनारों पे उठा कर मारा और कहा गेंद को कि बड़ा हो गया ज़मीनी रास्ता, अब जाइए थोड़ा बहुत सितारों की सैर करें। और सितारों की सैर जब आप करोगे तो तब जाकर आपको पता चलेगा कि ज़मीन पर रहने वालों की कदर क्या होती है। और वही जावेद इकबाल की पहली गेंद को वहाँ डिपॉजिट किया स्टैंड्स में
और यहाँ जाकर वैली का कुल स्कोर जा पहुंचा है 109, 2 विकेट के नुकसान पर। क्या बल्लेबाजी करी है वैली की, और ये शुरुआत वैली को ज़रूरत थी शुरुआत की। अगर वैली चाहती है कि एक बड़ा टोटल हम खड़ा करने में कामयाब हो जाए तो फिर जाकर ये बड़ी जो एक इनिंग है लाला की और उसका साथ देने के लिए वानी रमज़ान, इन दो का वहाँ पे रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यासिर मजीद कप्तान जो थे वो वापस चले गए थे, और कप्तान का वापस जाने के बाद रमज़ान ने कहा कि वाइफ हियर व्हेन रमज़ान इज़ हियर, और रमज़ान वानी ने चार्ज अप किया, टीम को लीड किया फ्रंट से। जावेद इकबाल कहीं ना कहीं अब दबाव में होंगे। फवाज भाई, जब पहली गेंद पर छक्का या बाउंड्री आ जाए तो उसके बाद कहीं ना कहीं गेंदबाज को जो ओवर है वो 20 बालों का लगता है। इस पर आपका क्या ख्याल है? देखिए, अगर आपकी शुरुआत बेहतर ना हो तो आप चाहते कि कहां से ये ओवर निकल जाए। फिलहाल जावेद इकबाल की मैं बात करूं, अगर बहुत एक्सपीरियंस है इनके पास और बहुत ही तजुर्बा है गेंदबाजी का। देखिए आप किस प्रकार से वापसी की है। इस खिलाड़ी को आप यहाँ जो है वो चुनौती नहीं दे सकते। भले वानी रमज़ान एक यंग टैलेंटेड लैड है, लेकिन यहाँ जावेद इकबाल के पास अनुभव बहुत बढ़िया, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जावेद इकबाल बहुत अच्छी वापसी करेंगे। जी बिल्कुल, और जावेद अहमद जाने जाते हैं इस शुरुआत के लिए, अपनी गेंदबाजी के लिए स्पीड गन फ्रॉम सुंबड़ वैली। एक बार फिर आगे निकलकर इस दफा खेलने की कोशिश की, लेकिन हाँ ना की गड़बड़ी में वहाँ लाला अपनी विकेट दे बैठते, लेकिन जान बची तो लाखों पाए। दोनों एंड पर खतरे में थे लाला, लेकिन इस समय अंपायर का इशारा और अंपायर ने कहा कि जी नहीं, लाला इज सेफ, ही इज इन हिज जोन। और कहीं ना कहीं वापसी करी है वहाँ जावेद इकबाल ने, लेकिन अभी भी 3 गेंदें बाकी है। और अब जावेद इकबाल कह रहे होंगे जनाब गोली से डर नहीं लगता, रमज़ान के प्रहारों से डर लगता है। और उस डर के सामने किस तरह से जावेद इकबाल अपने आप को निकालेंगे? देखिए, फिलहाल यहाँ तो राहत की सांस ली होगी। मैं कहूँगा जहाँ रमज़ान अब जाकर ऑफ स्ट्राइक हो गए, लेकिन अरशद अयूब जो है ये खिलाड़ी आड़ा नहीं मारते। इनके पास शॉट्स है और जो शॉट सिलेक्शन है बहुत बेहतर। यहाँ इनको मैंने देखा है, ये बहुत अच्छे खिलाड़ी है टाइमिंग के साथ स्ट्रोक्स को लेकर, जब भी स्ट्रोक्स लगाते हैं। और इनके पास भी बहुत अच्छी जो है लय है, अच्छी लय से गुजरे। यहाँ जावेद इकबाल के लिए आसान नहीं रहने वाला, दोनों बल्लेबाजों के लिए बहुत कठिन है गेंदबाजी करना। जितना सेट होंगे वानी रमज़ान उतना मुश्किल होगा। फिलहाल अरशद अयूब यहाँ एक बहुत ही आला दर्जे की पारी खेले अपनी टीम के लिए। खूबसूरत। जावेद, किस किस से बचोगे आप? अरशद से बचोगे तो रमज़ान पीटेगा, रमज़ान से बचोगे तो अरशद पीटेगा। ये कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, हमारी बातों में कावन मज़रात मंगुल, तो वही कौवों में जो है उल्लू फंस गए हैं। आपका क्या ख्याल है इस पर? ये वही बात होगी भाई साहब। वानी रमज़ान ने शुरुआत की और बहती गंगा में यहाँ अरशद अयूब ने हाथ धो दिए। फिलहाल जावेद इकबाल के ऊपर मुझे दबाव नजर आ रहा है। यहाँ उंगलियों को फेरा था इस समय, स्लोवर डालने का प्रयास, रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। पॉइंट पर धीरज भागकर उन्होंने गेंद को फील्ड किया। एसएच मुजस्सिम इस समय लाइव प्रसारण कैसे, परमवीर बंदराल और तौसीफ अली, अरबाज फयाज प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जफर मनास इस समय गुजरात से इस मुकाबले का आनंद ले रहे। विकी कोका वालेकुम अस्सलाम, उनके साथ शबीर नाइक जो है शिमला से इस मुकाबले का आनंद ले रहे। और बेस्ट विशेस जो है वैली वॉरियर्स खड़ी के लिए भेज रहे। इस समय शाहरुख खान ने चित, क्या गेंद थी जावेद इकबाल भाई साहब, ये तो सरप्राइज बॉल थी। और गेंद जो है वानी रमज़ान भी गेंद को समझ नहीं पाए, गेंद चले गई विकेट कीपर के पास। डॉट के साथ ओवर की समाप्ति 10 के बाद 117, 2 विकेट के नुकसान पे। विकी कोका वालेकुम अस्सलाम, वो भी समय लाइव प्रसारण कैसे, नाइक इंतजार नाइक और तौहीद मलिक जो है क्रिकेट के माध्यम से आप प्लेइंग 11 देख सकते हैं। अनु अब्दुल मजीद कुमार जो है जावेद इकबाल के लिए कह रहे बहुत उम्र हो चुकी है, अब रिटायरमेंट का समय आ चुका है। द डार्क हंटर सुफियान मलिक और एबी क्यूम के साथ साथ तमाम लाइव व्यूअर्स का, तमाम लाइव प्रसारण का जो इस समय क्रिकेट टाइमर्स नील और जेके स्पोर्ट्स टॉक के माध्यम से मुकाबले का आनंद ले रहे तमाम श्रोताओं को मेरा जो है बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से और नासिर की तरफ से। यहाँ उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस मुकाबले का आनंद ले रहे घर बैठे अपने टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ तो अब 10 के बाद 117 रन जुड़ चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजी में तलब किया वानी अशफाक को, वेलकम बाउंड्री, एक और जस्ट मुकारा छक्का। गेंद इस समय मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से निकल के गई है 6 रनों के लिए। भाई साहब रुकने का नाम नहीं ले रहे दोनों बल्लेबाज इस समय जो है बीच मैदान पे आग उगर रहे और काउंटर अटैक जो है वो दोनों जानिब से शुरू है। अरशद अयूब तो आज रुकने का नाम नहीं ले रहे, यहाँ वो जो है लगातार जो है सिकोरिंग शॉट्स लगा रहे। वानी अशफाक एक अच्छे गेंदबाज युवा, इनके ऊपर अब जाकर दबाव। शुरुआत उतनी अच्छी नहीं, वेलकम बाउंड्री उनका जो है स्पेल का यहाँ दूसरा स्पेल शुरू हो चुका है उनके गेंदबाजी का। हल्के हाथों से विकेट को स्टंप्स को कवर किया, गेंद को निकाला मिड ऑफ क्षेत्र में, वहां एक खिलाड़ी धीरज उन्होंने गेंद को फील्ड किया।
रन की कोई गुंजाइश नहीं। एसएच मुजस्सिम, यासिर मलिक, सोहेल मुन्ना और वालेकुम अस्सलाम, उनके साथ अनु इस समय लाइव प्रसारण कैसे है। जितने भी लाइव व्यूअर्स हैं, आप सबसे एक विनती रहेगी, जो पेज पे नए हैं लाइक फॉलो कर दीजिए और लाइव प्रसारण को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बारी किनारा, स्लिप कॉर्नर के ऊपर से गेंद निकल के जा रही है चौके के लिए। किस प्रकार का शॉट खेला था, जोखिम भरा स्ट्रोक, लेकिन जो स्लिप के खिलाड़ी थे वो थोड़े बहुत वहां दायरे के अंदर और उनके सर के ऊपर से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। चौके के साथ स्कोर मूव्स अप टू 127, लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर 10.3 ओवर्स। अरशद अयूब is not out on 86. नासिर, क्या कहना चाहोगे? यहाँ मुझे लग रहा है अब जाकर जो विकेट्स का यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है और जो टीम के कैप्टन धीरज, आरसीसी के कैप्टन, इस समय वो चाह रहे होंगे कि यहाँ एक आध विकेट निकाला जाए। क्या लगता है कौन होंगे वो वैसे गेंदबाज जो यहाँ गुच्छे में विकेट्स निकाले अपनी टीम के लिए? जहाँ तक अभी विकेट मुझे लगता है कि दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वानी अशफाक ने नज़दीक गेंद लाई थी वहाँ पर, लेकिन चूंकि दोनों बल्लेबाज अगर आउट होंगे तो अपनी गलतियों से आउट होंगे, क्योंकि अभी सेट है दोनों बल्लेबाज, और जब सेट हो क्रीज पे आप तो फिर आप के लिए जो है फ़र्ज़ बनता है कि आप अच्छे तरीके से वहाँ पर रुके। लेकिन अरशद सिर्फ 15 रन अपने इस 100 से दूर है, और इस बड़े मुकाबले में अगर 100 आ जाता है तो फिर ये जाहिर करेगा कि ये खिलाड़ी कितना बड़ा है, बड़े स्टेज का, बड़े मंच का बड़ा खिलाड़ी। और वही अरशद अयूब यहाँ पर करने की ज़रूरत है इनको। वाचिंग फ्राम यूपी, साहिल नाइक, बहुत बहुत शुक्रिया। और नासिर मलिक, जहाँ तक बात करें आज नहीं चलेगी जावेद भाई, सेट बैट 128, लॉस ऑफ 2 आफ्टर 11 ओवर्स। वैली वॉरियर्स खड़ी, दानिश द्राबू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस मुकाबले का हिस्सा है, और नासी मलिक भाई विद भाई, यानी कि वानी अशफाक और रमज़ान वानी, दो भाई आपस में दो टीमों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक आरसीसी रामबन के लिए और एक अपने वैली वॉरियर्स खड़ी के लिए। 128, लॉस ऑफ 2 आफ्टर 11 overs. Arshad is not out on 87. He just faced 40 deliveries, while Wani Ramazan is not out on 20, and he also faced 11 deliveries. Projected score is 175, and the current run rate is 11.64. किताबी प्लेयर्स लाला, बिल्कुल लाला जो है एक बहुत बड़ा नाम है, और मुझे लगता है कि आज तक खड़ी ने अगर कोई अच्छा बल्लेबाज प्रोड्यूस किया है तो वो अरशद लाला है, और इसके बराबर मुझे लगता है कि सदियाँ गुजर जाती है किसी इलाके के लिए ऐसा कोहिनूर पैदा करने में, ऐसा कोहिनूर बनाने के लिए, और लाला वो कोहिनूर है खड़ी की सरजमीन के लिए। उस लाले की, इस कोहिनूर की, इस डायमंड की कदर करना हम सब की जिम्मेवारी है, पूरा डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी है। अब जाकर वहाँ पर सिपनर को आजमाया है, पहली बॉल फील्डर को बीट करती हुई गेंद दनदनाती हुई सीमारेखा के बाहर 4 रन। अरशद के सामने किसी भी गेंदबाज का नहीं चल रहा है जनाब। अंचल को लेके आए, अशफाक को लेके आए, आमिर को लेके आए, लेकिन अरशद सब पर हैवी है, सब पे भारी है आज। और अब जाकर रामबन के गेंदबाज कह रहे होंगे जनाब अरशद से हमें बचा लो, और अरशद यहाँ पर कह रहे हैं एक बार फिर अच्छी शॉट, फील्डर से काफ़ी दूर जाके गेंद रह गई और 1 रन निकालने में कामयाब। और इस 1 रन के साथ अरशद अयूब जा पहुंचे हैं 92 पर, सिर्फ 8 रन दूर अपने 100 से, और ये 100 बिल्कुल लोडिंग हो रहा है, और इस 100 की ज़रूरत भी थी लाला को, और इस बड़े मुकाबले में अगर लाला इस तरह से खेले तो वो फिर काबिल तारीफ होगा। अंचल सिंह, मिस्ट्री स्पिनर, कम ऑन अंचल सिंह, यू कैन डू इट। अंचल सिंह के आंकड़े यहाँ डीपीएल चंद्रोक के स्टेडियम में बहुत बेहतर, और आशा उम्मीद करते निराश नहीं करेंगे इस समय स्लॉट में। और ये भाई साहब गेंद कहाँ गई है, ये तो रामबन, यहाँ चंद्रोक से रामबन की तरफ सैर कर गई है, दूर कोसों दूर। स्लॉट में वानी रमजान ने क्लायू के जरिए गेंद को निकाला है सीधा दर्शक दीर्घाओं में। अंचल सिंह एक मिस्ट्री स्पिनर, और यहाँ इनके जो है बॉलिंग स्पेल में बहुत विकेट्स इनके नाम है, लेकिन आज वानी रमजान और अरशद अयूब जिस प्रकार से उन्होंने जो सेट हो चुके हैं, और इस समय कोई भी गेंदबाज, किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा जा रहा है। 3 गेंदें डाली और तीनों गेंदों पर बाउंड्रीज। एक और उठता हुआ स्ट्रोक, खिलाड़ी गेंद के पीछे, गेंद जो है लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी वानी अशफाक, उन्होंने भागकर गेंद को रोका, रन बनाने की वहां गुंजाइश, दोनों बल्लेबाजों ने वहां शोर बदल लिए। सिंगल के साथ 140, लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 11.4 ओवर्स। खान सजू भी इस समय लाइव प्रसारण कैसा है, हिलाल नबी, नईम सोहेल भी इस प्लेइंग 11 का हिस्सा है।
एक और जस्ट मुकारा छक्का मिड विकेट के ऊपर से गेंद चले गई है दर्शक दीर्घाओं में। अरशद अयूब, यू ब्यूटी, क्या खिलाड़ी है ये, कितने खास खिलाड़ी है वैली वॉरियर्स खड़ी के। और आज इस मुकाबले में यहाँ इस छक्के के साथ अपने शतक के कगार पर पहुंच चुके हैं। 98 के स्कोर पर पहुंच चुके हैं मात्र 43 गेंदों पर। Score moves up to 146, loss of 2 wicket after 11.5 overs. Now Arshad Ayub is not out on 98. अंचल सिंह यहाँ उनके ऊपर भी दबाव नजर आ रहा है और उनको लगाया गया था विकेट निकालने के लिए, लेकिन यहाँ परिणाम कुछ और इस समय नजर आ रहा है। अरशद अयूब यहाँ अर्धशतक के कगार पे, घुमाओ इस समय गेंद पे नजर आए, पड़ने के बाद गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकल गई। एक जो है वो उनको जो है वो टर्न मिलता हुआ और सीधा विकेट कीपर के पास। रन की कोई गुंजाइश नहीं। 12 के बाद 146, 2 विकेट के नुकसान पे। थोड़ा और इंतजार कर लीजिए अरशद अयूब, थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। और जो पेट में तितलियां इस समय उड़ रहे होंगे उनको सेटल करना होगा। 12 के बाद 146, 2 विकेट के नुकसान पे वैली वॉरियर्स खड़ी। वानी रमजान जो है वो शॉर्ट कैमियो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय 27 रन बना करने बाद 13 गेंदों का उन्होंने सामना किया, जिसमें 1 चौका और 3 छक्के उन्होंने लगाए। अरशद अयूब 11 छक्के लगा चुके अपनी पारी में और जिसमें उन्होंने 6 चौके लगाए हैं। यहाँ अब जाकर जो अगर मैं पीछे बात करूं, मुजम्मिल खलील डार का भी आना बाकी है और पारी के अंत के 3 ओवर बचे हैं। यहाँ डेथ ओवर्स की शुरुआत हो चुकी है। वानी अशफाक को दोबारा तलब किया जा रहा है गेंदबाजी में। दो भाई दोनों ही तबाही। और यहाँ अब जाकर वानी रमजान फेस करेंगे अपने छोटे भाई को। किस प्रकार का वहां मुस्कुरा रहे वानी अशफाक अपने बड़े भाई को देख के। और यहाँ ये कंटेस्ट देखने लायक होगा, कौन यहाँ ये बैटल जीतेगा, ये बाजी जीतेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जितने भी लाइव प्रसारण में यहाँ क्रिकेट टाइम्स नील और जेके स्पोर्ट्स टॉक के माध्यम से जुड़े हुए तमाम शायकीनों को यहाँ एक और उड़ती हुई गेंद, और गेंद चले गई है सीधा तारामंडल में। एक और छक्का, कम से कम 100 मीटर का छक्का। मैत्रा चौक पर गेंद पहुंच चुकी है। वानी रमजान के बल्ले से निकलता हुआ ये जस्ट मुकारा छक्का। वानी रमजान जब मारते हैं तो बहुत बड़े बड़े छक्के मारते हैं। इनके पास जो है वो पावर और हिटिंग जोन जो है बहुत बढ़िया। अशफाक आज आप बड़े भाई से नहीं बचोगे। यहाँ एक और छक्का, बैक टू बैक बाउंड्रीज, पहले स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से और अब जाकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से। वानी अशफाक आज आपको वानी रमजान बख्शने वालों में से नहीं है। यहाँ तो वानी अशफाक सोच रहे होंगे आप बड़े भाई है माफ कर दीजिए, लेकिन माफी नहीं मिलेगी। किसी भी गेंदबाज को बख्शा नहीं जा रहा है। यहाँ हर एक गेंदबाज को मिल बांट कर यहाँ मार पड़ी है। तमाम खिलाड़ियों ने वहाँ मिलकर जो है मार खाई है। चलिए, वानी रमजान ने कहा अब आप रात की सांस ले लीजिए। सिंगल के साथ उन्होंने अपने शोर बदल लिए दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ 159, 2 विकेट के नुकसान पे वैली वॉरियर्स खड़ी 12.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। अब जाकर अरशद अयूब इस समय जो है 98 पर नाबाद है, 2 रन अपने शतक से दूर। आखिरी 3 गेंदें वानी अशफाक के इस कोटे की, और यहाँ जो है वो भी अभी तक कुछ खास अपनी टीम के लिए नहीं करे। यहाँ सिंगल के साथ क्या रन चुराएंगे? नहीं, वहाँ स्ट्राइक अपने पास रखी है अरशद अयूब। लाला ने इस समय वो जो है अपने आप को समय दे रहे, और अरशद अयूब बखूबी जानते यहाँ 2 गेंदें उनके पास है और शतक मुझे लग रहा है बहुत दूर नहीं है। यहाँ लोडिंग नजर आ रहा है। 2 रन मात्र अपने दूर। चलिए, 2 गेंदों पर 2 रन बनाने होंगे अरशद अयूब को अपने शतक के लिए। यहाँ उंगलियों को फेरा था इस समय वानी अशफाक ने। पढ़ने के बाद गेंद थोड़ा बहुत वहाँ स्लोअर कटर डाला और पड़ने के बाद गेंद सीधा विकेट कीपर के महफूज दस्तानों में। रन की कोई गुंजाइश नहीं। लास्ट टू गो, आखिरी गेंद अरशद अयूब के लिए। अरशद अयूब 2 रन। यहाँ इस समय कितना दबाव होगा उनके ऊपर ये आप बखूबी जान सकते हैं। और ये आउट, अंपायर का इशारा। अरशद अयूब के पैड्स पर टकराई गेंद, और जो अपील वहां पर की थी वानी अशफाक ने, अंपायर अरशद लेफ्टी की उंगली फिजा में बुलंद। अरशद अयूब वहां लड़खड़ा रहे थे पारी के अंत पर और बहुत ही निराश किया उन्होंने अपने श्रोताओं को। पारी बहुत अच्छी खेली और अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा कार्य करके गए यहाँ इस मुकाबले में, जहाँ एक शतक की आवश्यकता, लेकिन वो नहीं बना पाए। इस समय उनसे दुखी कौन होंगे? अरशद अयूब ये चीज़ बखूबी जानते। फिलहाल लाइव व्यूअर्स अपना दिल थामे रखे। अरशद अयूब जो 98 रन बनाकर आउट हो चुके। तालियों की गड़गड़ाहट इस समय उनके खेमे से। मुजम्मिल खलील डार
जो है एक मंजे हुए खिलाड़ी इस समय वॉकिंग इन द मिडल, अब जाकर वो मैदान के ऊपर बल्लेबाजी खेले आ रहे हैं। 13 ओवर्स के बाद 159, 3 विकेट के नुकसान पे वानी अशफाक ने दिलाया अपनी टीम को एक बड़ी मछली को फंसाया उन्होंने LBW के रूप में। फिलहाल यहाँ आखिरी 2 ओवर्स का खेल बचा है। स्वागत नासिरुल इस्लाम, यहाँ अरशद अयूब 98 के ऊपर आउट हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहीं ना कहीं दिल तोड़ देने वाला एक बॉल था। विकेट तो गई, लेकिन हज़ारों या सैकड़ों जो तमाशाई है उनका भी यहाँ पर दिल टूटा इस विकेट से। अरशद थोड़ा बहुत शायद वहाँ 100 के चक्कर में थोड़ा बहुत शफल में चले गए, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ पारियाँ जो है वो याद रखी जाती है, और ये 98 रनों की पारी भी अरशद अयूब की याद रखी जाएगी। लेकिन 100 डिज़र्व करते थे, यहाँ से 100 बनना चाहिए था। थोड़ी बहुत गेंदे और खेल सकते थे, बेहतरीन शॉट, और पहली बॉल पर लंबी शॉट खेलने की कोशिश थी। जावेद इकबाल को पहली बॉल से ही दबाव में लाना चाहते हैं, और जो भी इनके सामने आ जाता है उसको ज़ोर से मारने की कोशिश करते हैं और सीमारेखा के बाहर भेजने की कोशिश करते हैं। यहाँ जाकर मुजम्मिल खलील डार, बिग नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट रामबन, बड़ा नाम और बड़े मुकाबले में आज इनके ऊपर अब ये आखिर के 2 ओवर किस तरह से खेलते हैं वो देखने वाली बात है जावेद इकबाल का सामना करने के लिए। और जावेद इकबाल क्या यहाँ से विकेट अपने नाम कर सकते हैं, या फिर इंतज़ार करना होगा आज तमाशाइयों को, शायकीन को जो फैंस है। लेकिन मुजम्मिल खलील डार स्ट्रेट बिहाइंड उस गेंद को धकेला है, पीछे फील्डर को बीट करती हुई 1-2 बाउंस आउटसाइड द बाउंड्री रोफ, और 4 रन। जावेद इकबाल को कह रहे कि जनाब आप आज बचने वाले नहीं हैं, जितना भी आप बचने की कोशिश करोगे हम बचने नहीं देंगे आपको। और मुजम्मिल खलील डार, मैंने पहले ही कहा कि एक बड़ा नाम है ज़िला रामबन की क्रिकेट का, और जावेद इकबाल के सामने खेल रहे हैं, बहुत क्रिकेट आपस में खेलते हैं। एक दफ़ा फिर इस बार नीचे रही गेंद, लेकिन अंदरूनी किनारा लिया गेंद ने 1 रन से नहीं रोक पाए। जी बिल्कुल, नासिर टीम में खेल रहे हैं, और यहाँ जाकर कुल मिलाकर 13.3 के बाद 165, 3 विकेटों के नुकसान पर। ये एक बहुत बड़ा टोटल है। RCC रामबन को एक बहुत बड़ा सफ़र तय करना होगा, और अगर सफ़र तय कर जाती है RCC रामबन तो उनकी टीम मुकाबला जीत जाएगी, और अगर सफ़र तय करने में नाकाम रह गए तो फिर चैंपियंस बन जाएगी वैली वॉरियर्स। लेकिन अरशद अयूब की विकेट कहीं ना कहीं बहुत तमाशाइयों के लिए दिल तोड़ देने वाली है। उबेर प्लेइंग 11 का हिस्सा है, और यहाँ जाकर जावेद इकबाल अगली मरतबा गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। वानी रमज़ान के सामने कौन सी गेंद होगी, उंगलियां फेरने की कोशिश की लेकिन नहीं, और पीछे फील्डर तैनात है, अच्छे तरीके से वहां पर रोका। लेकिन जब तक कि थ्रो करते 1 रन बनाने का मौका था, और 1 रन निकालने में कामयाब दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 166, 3 विकेटों के नुकसान पर 13.4 के बाद। और आने वाले 8 गेंदें, और इन 8 गेंदों में कितने रन निकाल पाएगी वैली वॉरियर्स, वो इनके लिए बोनस पॉइंट का काम करेगा। एक दफ़ा फिर जावेद इकबाल ऑफ स्टंप के नज़दीक गेंद रखने की कोशिश थी, टप्पा बन गई वहां पर, और 1 रन के लिए मुजम्मिल खलील डार के सामने एक चौका उन्होंने दूसरी बॉल पर निकाल दिया है। और ये ओवर भी जावेद इकबाल का, कुल मिलाकर 8 रन इस ओवर से अभी आ चुके हैं, और आखिरी बॉल करना बाकी है। क्या आखिरी बॉल पे 6 हम देख रहे हैं या 4 देख रहे हैं, वहां पर वानी रमज़ान के कांधों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। किस तरह से वो जावेद इकबाल का सामना करेंगे। अगली मरतबा हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया और मिस जज कर बैठे, और 4 रन, कोई मौका नहीं वहां पर फील्डर के पास, और 4 रन निकालने में कामयाब। पहली दूसरी बॉल पे चौका और आखिरी बॉल पे चौका, और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 171, 3 विकेटों के नुकसान पर वैली वॉरियर्स खड़ी। 98 रनों का वो एक पारी, बहुत बढ़िया पारी खेली अरशद अयूब ने, और अपनी टीम के लिए रन बचाए। गौहर नाइक भी अरशद अयूब की उस विकेट से थोड़ा बहुत नाराज़ है, थोड़े बहुत मायूस है, और मायूस क्यों ना हो, क्योंकि अरशद अयूब ने अपने इस छोटे से कैरियर में बहुत ज़्यादा लोगों को अपना दीवाना बनाया है। कम उम्र में ही इन्होंने अपनी क्रिकेट शुरू की थी, और दिन ब दिन बढ़ते गए। लेकिन सामने वाली टीम की अगर बात करें, इस टीम में भी आमिर लेफ्टी, वन ऑफ द मोस्ट हेरिटेबल, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्रिकेटर ऑफ बनिहाल। लेकिन बदकिस्मती की बात है, ट्रायल्स में हमारे यहाँ के खिलाड़ी रह जाते हैं। यहाँ जाकर कुल मिलाकर 14 ओवर्स हो चुके हैं, और 14 के बाद 171, 3 विकेटों के नुकसान पर वैली वॉरियर्स खड़ी। मुजम्मिल खलील डार और रमज़ान के ऊपर आखिरी ओवर। इस आखिरी ओवर में फवाज भाई कितने रन आप देख रहे हैं कि कितने रन निकालने की कोशिश करेगी वैली वॉरियर्स खड़ी? यहाँ दोनों टीमें जो है इस समय जो दोनों बल्लेबाज हैं वो
बहुत ही अच्छे हैं। और जहाँ तक मैं अगर हिटिंग की बात करूँ, दोनों खिलाड़ियों के पास बहुत जो है पावरफुल बल्लेबाज, एमकेडी को कौन नहीं जानता। और वानी रमज़ान तो खैर छोड़ लीजिए, 46 रन बना पर इस समय नाबाद है, अर्धशतक की कगार पे। यहाँ एमकेडी के लिए ऑफ स्टंप के ऊपर थी, कल्याण को सौंपा गया है यहाँ पारी का आखिरी और महत्वपूर्ण ओवर। मुझे लग रहा है इस ओवर में कम से कम 15-16 रन जो है जोड़ने की कोशिश करेंगे ये दो बल्लेबाज यहाँ से। वानी रमज़ान इस समय 46 रन बनाकर नाबाद है। 19 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, जिसमें 2 चौके और 5 छक्के अभी तक उन्होंने लगाए। एमकेडी को चाहिए उनको स्ट्राइक पर लाए, क्योंकि वो जो है बहुत ही वहाँ सेट है और बहुत देर से जो है क्रीज पर मौजूद है। फिलहाल वानी रमज़ान इस समय ऑफ स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक एंड पे जो है बहुत निराश है, सोच रहे होंगे यहाँ से मुझे स्ट्राइक मिल जाए। कल्याण ने आज के दिन बहुत खराब गेंदबाजी की है, 1.2 ओवर की गेंदबाजी में 24 रन खर्चे हैं, कोई विकेट नहीं। जावेद इकबाल विकेट उनको नहीं मिला, 2 ओवर्स की गेंदबाजी में उन्होंने 26 रन खर्चे। और इस समय कल्याण जो है गेंदबाजी करे। आखिरी 4 गेंदें पारी की, यहाँ पटकी हुई गेंद को निकाला है ऑन साइड में, खिलाड़ी गेंद के पीछे पंसार, उन्होंने गेंद को सफाई के साथ रोका। सिंगल के साथ दोनों बल्लेबाजों को संतोष होना पड़ेगा, सिंगल के साथ 173, 3 विकेट के नुकसान पे। अब जाकर डेंजर मैन वानी रमज़ान स्ट्राइक पर आ चुके हैं आखिरी 3 गेंदों के लिए। क्या वानी रमज़ान के बल्ले से यहाँ एक आध हिट देखने को मिलेगी? फिलहाल वानी रमज़ान के लिए जो ऑन साइड वाली फील्ड है, उसे किस प्रकार से वहाँ बाउंड्री लाइंस पर तमाम खिलाड़ियों को निकाला है, उसका कारण यह है कि वानी रमज़ान मारने को देखेंगे। यहाँ छोटी गेंद, पटकी हुई गेंद को निकाला, खिलाड़ी वहाँ उस और तैनात, उन्होंने गेंद को इतने अच्छे से गेंद को रोका कि रन वहाँ रमज़ान ने भागा नहीं, रन भाग सकते थे, लेकिन वानी रमज़ान शायद उनकी सोच यहाँ से ये कि स्ट्राइक अपने पास रखी जाए और 1-2 बड़ी हिट्स लगाई जाए। फिलहाल पहली 4 गेंदों पर मात्र 1 रन आया है और यहाँ से दोनों बल्लेबाज जो है यहाँ से कोशिश करेंगे आखिरी 2 गेंदों पर फिनिशिंग टचेस देने की। अशफाक वानी, सुरजीत सिंह राजू, अब्दुल मजीद और सजाद मलिक भी समय लाए प्रसारण का हिस्सा है। कल्याण चले वानी रमज़ान के लिए, उठता हुआ शॉट और गेंद जो है डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चले गई है 6 रनों के लिए। अब आपको समझ आया होगा कि वानी रमज़ान ने क्यों स्ट्राइक अपने पास रखी थी। और इस छक्के के साथ 15 स्टाइल अर्धशतक इस खिलाड़ी का यहाँ पूरा होता हुआ इस ग्रैंड फिनाले के मुकाबले में। यहाँ बड़े मुकाबले में शॉर्ट कैमियो और बहुत ही अच्छी पारी यहाँ वानी रमज़ान की। मात्र 21 गेंदों पर 52 रन का उन्होंने योगदान दिया। आखिरी गेंद पारी की, कल्याण उनके बॉलिंग रनअप में कुछ खराबी। इम्तियाज रथर, वालेकुम अस्सलाम, राजगढ़ से समय मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। शायद सजाद स्टैंड भी इस समय लाइव प्रसारण कैसा अशफाक वानी कह रहे हैं यहाँ 181 का टारगेट होगा। चलिए आखिरी गेंद, और मुझे लग रहा है वानी रमज़ान इस समय स्टंप्स को कवर कर लिया उन्होंने। एलबीडब्ल्यू की तो उनकी यहाँ चाह नहीं होगी, चाह रहे होंगे कि एक बड़ा स्ट्रोक, नीचे रही गेंद, विकेट कीपर गेंद रोक नहीं पाए और गेंद निकल गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। भाई सब रन आए कहीं से आए और इस चौके के साथ 182, 183 रनों का अदब। क्या लगता है नासिर इस्लाम, क्या ये एक डिफेंडेबल स्कोर यहाँ से है? कितना अच्छा आंकड़ा यहाँ सेटअप किया है वैली वॉरियर्स? बिल्कुल फवाज भाई, जिस तरह से बल्लेबाजी करी है वैली वॉरियर्स की टीम और 183 रन का हदफ कोई आसान काम रहने वाला नहीं है। और इनके पास गेंदबाजी है, इनके पास ताकत है गेंदबाजी में, और 183 रन वैली के सामने बहुत अच्छा टोटल है। डिफेंडेबल टोटल भी नहीं कहूँगा मैं, ये डिफेंड होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा टोटल अगर आप 15 ओवर्स में खड़ा कर लेते हैं तो फिर अगर ये टोटल बन जाए तो फिर गेंदबाजों के लिए थोड़ा बहुत वो कहते हैं कि सवाल या निशान इन पर उठेंगे फिर। जी बिल्कुल, दीजिए हम कमेंटेटर नासिर इस्लाम के साथ फवाज नाइक, हमें दीजिए इजाज़त, हम लेके चलते हैं आपको बैक टू स्टूडियो। जुड़ते हैं चेज में जब आरसीसी रामबन के दिग्गज खिलाड़ी आमिर वानी आपको एक्शन में नजर आएंगे और मुझे लग रहा है यहाँ इस चेज में आज बहुत बड़ा योगदान आमिर लेफ्टी का रहने वाला है। चलिए जुड़ ले, जब हम लौटेंगे आपको भी लौटना पड़ेगा। दीजिए इजाज़त, खुदाफिज। तो पहली इनिंग 183 रन का हदफ आरसीसी रामबन के सामने। मिलते हैं आपके